बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लिबर्टी चौक लाहौर एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब के दीवानों से भर चुका है। यहाँ पर यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है और आप ये देखें कि एक रात पहले ही मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि बगैर कॉल के इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए थे। और आज तो जनाब कमाल है, आज चूँकि कॉल दी हुई थी, स्टेज पर जनाब लीडरशिप पहुंची हुई है। वहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने अब से कुछ देर पहले यहाँ पर खिताब भी किया है और इसी तरह से खिताब भी जारी है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग हैं और यकीन करें यहाँ पर बोल न्यूज़ के बड़े नारे लगते हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ नौजवान हैं, उनसे बात करेंगे। पहले जनाब ये बताएं, अच्छा साथ हमारे जनाब वो बोल न्यूज़ की भी जनाब साथ नशरियात चल रही है। तो अभी एक नौजवान है, उसने एक गाना भी बनाया, उसकी भी हम आपको सुनवाएंगे जनाब, जो उसने तैयार किया इमरान खान साहब के लिए। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे जनाब, आज कितने खुश हैं आप? आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। जो तहरीक इंसाफ को हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट हुई है और जो हमारी जुडिशरी है, इन्होंने अनबाइस्ड होकर फैसला दिया है, इस पे पूरा मुल्क जो है वो सॉलिडेरिटी के साथ जो है इकट्ठे हैं और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ। इंशाल्लाह जीत तहरीक इंसाफ की होगी इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा नारों का जवाब दिया जा रहा है, आसान नहीं है यहाँ पर के लोग आप तक अपनी बात पहुँचा सके। क्या कहते हैं जनाब, आपको लगता है अब शहबाज शरीफ साहब कब तक हैं वज़ीर आज़म? अल्लाह करे कभी भी ना बने, कभी भी ना बने, अभी से फारग करे, उसे निकाले यहाँ से, बस मैं तो यही चाहता हूँ। बेसिकली ये विक्ट्री जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 की है, बेसिकली वो हमारे अंदर लागू हुआ है, तो हमें एक मतलब कि मुस्तकिल और पॉजिटिव एसेंस मिला है कि हम लोग पाकिस्तान को एक पॉजिटिव सिमत में लेके जाएंगे। इमरान खान के निगरानी हुकूमत में हमारे लिए बहुत ब्लेस्ड डे है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कितना मुश्किल होता है इतने रश में ख़वातीन के लिए आना, इतने जोश और जज्बे के साथ आना, कैसा लगता है आपको? फैमिली के साथ आई हुई है? मैं अपने बेटे को सरगोदा से लेकर आई हूँ, ना सिर्फ यहाँ से नहीं हूँ, सरगोदा से आ रहे हैं हम लोग। सर क्या कहते हैं आप? मैंने इतना डिसिप्लिन्ड, इतना अकोमोडेटिव क्राउड आज तक नहीं देखा। मैं भुट्टो से जलसों में जा रहा हूँ, ऐसा डिसिप्लिन, इतना अकोमोडेटिव कोऑपरेटिव क्राउड मैंने आज तक नहीं देखा। पीटीआई जिंदाबाद, दे हैव डिसिप्लिन द पीपल। अच्छा क्या आप क्या कहती हैं आंटी के कितनी खुश आज? आपकी तो चेहरे से खुशी नजर आई। लंदन से आई हूँ इस काम के लिए, लंदन से आई हूँ मैं। ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान को बहुत सपोर्ट करते हैं, पीटीआई की बहुत ज्यादा सपोर्ट है, क्या वजह? अब तो आपसे वोट का हक भी छीन लिया इस हुकूमत ने। कोई ऑनेस्ट सिंसियर लीडर जो होगा उसको वो सपोर्ट करेंगे। लाइक मी, मैं 70 साल का हूँ, मैं 70 साल से लुटता रहा हूँ इन लोगों से, मेरी औलादें लुटती रही हैं। इसने इमरान ने आके जगाया है, इन्होंने बताया कि ये 2 खानदान 3 खानदान लूट के खा गए पाकिस्तान, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब ये कौम जाग गई है, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए, दैट इज वाई उन्होंने अपना इलेक्शन का जो वो है लॉ है वो चेंज कर दिया। अच्छा मेरी बहन, सरगोदा इसी तरह ही आपकी तरह ही सपोर्ट कर रहा है सारा सरगोदा, क्योंकि नून लीग का गढ़ कहा जाता है सरगोदा को। बिल्कुल, वहाँ पे भी हमारा एक पॉइंट फिक्स है, वहाँ पर हम इकट्ठे होते हैं और इसी तरह से सपोर्ट करते हैं। बहुत कम लोग, बहुत कम पटवारी रह गए अब सरगोदा में भी। जनाब लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ हमें एक नौजवान मिले जो बिलावल भुट्टो की भी मिमिक्री करते हैं, नकल उतारते हैं। इमरान खान साहब का खिताब भी जारी है, लोग बड़े दिमाग से वो सुन भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमने कहा कि बातों का सिलसिला भी जारी रखें। जनाब बिलावल किस तरह से किस तरह बोल रहा है बिलावल अब इमरान खान के आने में? इमरान खान के आने में जो बिलावल बोलता है, सबसे पहले मैं आवाम को बताना चाहता हूँ, ज़रा तवज्जो फरमाए मेरी मिल्लत के नौजवान और इकबाल के शहीद नाना नून लीग वालों, अब शामत आ गई है क्योंकि पीटीआई की हुकूमत आ गई है। खान ने वो हाल किया था जो जेल थानों में पुलिस वाले चोरों का करते हैं, लेकिन पुलिस वाले तो नहीं कर सके, कुछ खान ने कर दिया है और कुछ आवाम करेगी। नून लीग वालों, लिखने वाले ने लिख दिया, कोई बूटा नारादा, कोई बूटा नारादा, खान ने रोल दिता है सारा टब्बर लोहारा दा। अब मैं जरा बिलावल भुट्टो के अंदाज में आता हूँ, मैं उसी का पैगाम उसके अंदाज में वापस करता हूँ। वेलकम कम बैक टू पाकिस्तान। शहबाज का इम्पोर्टेड हुकूमत खत्म हुआ, पहले कुर्बानी आया था तब बकरों को छुरी फिरी थी, अब 17 जुलाई के बाद कुकरी को छुरी फिर गई है।
यार एक साहब बड़े देर से 5 साल बाद उनसे मुलाकात हो रही है, तब भी पीटीआई के जलसे में ना मुलाकात हुई थी आपसे, कैसा 10 साल में इमरान खान साहब ने बड़े उतार चढ़ाव देखे, आज दोबारा इमरान खान साहब को रूज मिल रहा है, ये 5 साल की स्ट्रगल, आप साथ साथ जलसों में आते रहे, क्या देखते हैं आज के बारे में, क्या कहेंगे? आज के बारे में कहूँगा हक और सच की फतेह होनी थी और हो गई है, और अदालत के फैसले को सराहते हैं, जैसे कि उन्होंने कल हक के साथ खड़े होकर हक का फैसला दिया और आज हम वो उसका जश्न मना रहे हैं, और इमरान खान साहब की स्पीच भी जारी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़मीनी इलेक्शन में भी, किसी भी बल्दियाती इलेक्शन में और जनरल इलेक्शन में भी इसी तरह फतेह हासिल करेंगे। अच्छा, आपको लगता है अब इमरान खान साहब जब भी इलेक्शन होंगे, ये जिस तरह अभी ज़मीनी इलेक्शन में जीत हुई है, इसी तरह जीतेंगे? हाँ, जिस तरह ज़मीनी इलेक्शन में फांटा लगा है बल्ले से शेर को, इसी तरह से फांटा लगाएंगे इसका और इसकी खाल रेड़ के इसको घर भेजेंगे। क्या वजह है कि आप उनको सपोर्ट करते इमरान खान को? बस जुनून है भाई हमें इमरान खान। सर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब जो है ना, उन जैसा लीडर आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं आया। एक तो वो वेल एजुकेटेड है, ठीक है, दूसरी बात ये कि उसने पाकिस्तान की आवाम को शऊर दिया, ठीक है, उसने हम लोगों को जगाया, हम सारी कौम सोई हुई थी, ठीक है, उस बंदे ने आके हम लोगों को जगाया, ठीक है, उस एक बंदे की इस कदर जो है ना जद्दोजहद है जो आज हम सबके साथ में, और आप देख रहे हैं ये आवाम की सूरत में, ठीक है, हर जगह पर हर शहर में आवाम निकली हुई है इमरान खान के लिए, वो एक आवाज़ देता है, आवाम इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। नून लीग के लिए कभी लोग बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। मैं एक चैनल देख रहा था, वहाँ पे एक होस्ट जो है वो इंटरव्यू कर रहा था, उसने आवाम से पूछा जनरली कि आप क्या शहबाज शरीफ बनना चाहेंगे, आवाम ने कहा नहीं, इमरान खान बनने जाएंगे, उसने कहा हाँ जी, ठीक है। नवाज का नाम लिया ना किया, जब भी इमरान खान नाम लिया, जिस बंदे को उसने पूछा उसने कहा मेरा बेटा इमरान खान बनेगा, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात है कि इमरान खान के लिए आवाम जाग उठी है, पाकिस्तान के लिए आवाम जाग उठी है, पाकिस्तान की आवाम को शऊर आ गया है। मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है, इमरान खान जिंदाबाद। बड़ा मुश्किल है कि मैं आपको दिखा सकूं सब लोग, क्योंकि स्टेज उस तरफ है, दूर दूर तक लोग ही लोग हैं। जनाब क्या कहना चाहते हैं? जनाब बड़ी देर से साहब खड़े हैं, अपने जज्बात का इजहार करना चाह रहे हैं। मैं पहले तो जी बोल टीवी और ARI को सलाम पेश करता हूँ कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे हैं, और तमाम जो उनके एंकर हैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, ख़ासकर अमरान रियाज साहब को, उसामा साहब को, और जितने भी ARI बोल के मतलब के एंकर उनको सलाम पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो जदोजहद की है वो की है, वो तो उन्होंने की है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये दो बहुत चैलेंज हैं जिन्होंने उनके साथ खड़े रहे हैं। कुछ दोस्त हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब इमरान खान के बारे में क्या कहेंगे? इस तरह कभी हमने नहीं देखा कि कौम निकलती हो किसी के लिए जिस तरह यहाँ निकलती है, बच्चे बूढ़े जो आएंगे अपनी मोहब्बत से आइए, इमरान खान की मोहब्बत से आई, कोई बुरानी के नहीं आया, कीमे वाली नाम की तरफ नहीं आया, या अपने आप आए हैं, ठीक है। इमरान खान एक सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है, इसकी पूरी दुनिया तारीफ करती है, ठीक है। हमारा लीडर इमरान खान वर्गा होना चाहिए। 1947 के बाद कोई पहला लीडर आया इमरान खान। लेकिन ये 16 का मुकाबला कर सकेगा? 16 पार्टियां उसके खिलाफ सारी अकेला ही? अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद है, अल्लाह साथ होगा, इमाम साथ होगी, कोई नहीं हरा सकता, जितनी मर्जी धांधली कर ले। अच्छा, अब एक नया नारा पहले था पीटीआई का आई PTI, अब कह रहे हैं आई 2 तिहाई। अच्छा, 2 तिहाई एक्सीडेंट आपको भी लगता है? इंशाल्लाह ताला जी 2 तिहाई एक्सीडेंट से आएगी, और जितना ईमानदार ये लीडर है कोई भी नहीं, अभी तक हमने नहीं देखा। जिंदगी गुजर गई हमारी, और ये कोई किसी किस्म का भी आज तक जो भी जिंदगी हमारी गुजरी है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को देखा कि लोग लूट रहे हैं मुल्क को। ये अल्लाह की बहुत ज्यादा हमारे पे नायत है कि हमारे मुल्क में, खासकर हमारे मुल्क में ऐसी मादनियात है जिसकी वजह चल रहा है। कोई अल्लाह का करम है हमारे ऊपर, मगर इन लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा पाकिस्तान का। ये सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदार लीडर है, इसने इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला बहुत आगे लेके जाएगा। तरक्की कर रहा था, इन्होंने रजीम चेंज करके ना पाकिस्तान का खाना खराब करके रख दिया, ठीक है। ये सब आपस में मिले हुए, ये मुल्क की खिदमत के लिए नहीं आए, ये अपने केस खत्म करने के लिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे कहता है बैरूनी एजेंट, तो मेरे लिए तो मर जाना बेहतर है इससे कि मुझे कोई बैरूनी एजेंट कह रहा है। मर जाना चाहिए नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को। ये है यूथियों के एजेंट है, अमेरिका के एजेंट है, इंडिया के एजेंट है, ये सारे भाई जरदारी, ये मौलाना फजल रहमान, ये सारे अमेरिका के एजेंट हैं, पैसा उनसे लेते पाकिस्तान को खाना खराब करने के लिए। अब ये आते ही इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमने सारों को सजाएं देनी है। आप सपोर्ट करते हो भाई ये सारे जितने 25 मई को जिन्होंने तशद्दुद किया था, जो लोग निकले थे? हमारे ऊपर जितना इन्होंने जुल्म किया ना। अच्छा, आप उसमें थे? हाँ, हम थे।
ये जो है ना शदारा मोड़, यहाँ थे हम, उन्होंने इतनी शेलिंग की है, पुलिस ने इतने डंडे मारे। जब डॉक्टर यास्मीन राशिद थी हम उनके साथ ही थे। ठीक है, उनको सजा मिलनी चाहिए इंशाल्लाह, उनको मिलनी चाहिए, लटकाना चाहिए इनको। आपको कहना चाहते हैं? इमरान खान जिंदाबाद। जी, हमें सियासत के बारे में कोई शऊर तो नहीं है, लेकिन हमें जुनून है कि हम खान साहब के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह इन सब का हिसाब होगा, इन सबको जेल में भेजेंगे हम इंशाल्लाह। पीटीआई जिंदाबाद। देख लें आप, नौजवान बच्चे, यहाँ छोटा सा बच्चा है वो मेरी वीडियो बना रहा है यहाँ पर। तो जनाब आप इस बच्चे को देख रहे हैं, वो कह रहा है कि मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा। तो ये यहाँ पर जनाब नौजवानों में, बच्चों में इतना शऊर है। जब फैमिली से पूछते हैं कि आप छोटे छोटे बच्चे को क्यों लाते हैं साथ, मौसम भी इस तरह का है, तो उनसे जवाब होता है कि हमें वो चीज़ नहीं समझ आ सकी कई बातों की, तो हम अभी छोटे बच्चों को लेकर आते हैं कि इमरान खान साहब के जलसों में आकर देखें, इमरान की बातें सुने, ताकि वो समझ सकेंगे सियासत में किस तरह से फिर लोग चोर लुटेरे कब्जा कर लेते हैं। तो हम आज से ही उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये जनाब सोच कर फैमिलीज और बच्चे यहाँ पर आते हैं। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।